भाव देकर उनको बड़ा अच्छा लगता था। आकर्षक स्वभाव, सेवा का भाव, साधना का स्वभाव। वो उनसे कहते कि महाराज हम बहुत दिन से आपको देख रहे हैं, कभी क्रोध नहीं आता है आपको, आप इतने सहज कैसे रह लेते हैं? हमको देखो दिन रात क्रोध, मुंह पर गालियां और लड़ना झगड़ना होता ही रहता है। कहाँ आपका जीवन, कहाँ हमारा जीवन? ये बैलेंस हम कैसे करेंगे, जरा हमको बताइए। तो महात्मा जी ने कहा बैलेंस करना चाहते हो? बोले हाँ। कहा ठीक है, बैलेंस तो बाद में कर लेना, लेकिन पहले तुमको बता दूं कि 1 सप्ताह में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है। क्या महाराज आप क्या बोल दिए? हाँ, जो सत्य है वो बोल दिया तुमको। वो आदमी बड़ा हतोत्साहित हो गया, हतप्रभ हो गया, ऐसा कैसे हो गया? महात्मा जी ने कहा जो सत्य है वो बोल दिया, वो तो टलता नहीं कभी। वो आदमी घर गया, एकदम बदल गया। अब तो 7 ही दिन में मरना है। अब जिससे जिससे झगड़ा हुआ था सबसे माफी मांगी, जिसका उधार लिया था चुकाया जा करके उसको, सबके साथ समभाव कर लिया, लेन देन ठीक कर लिया। इतना ही नहीं, अब वो भजन भी करने लगा थोड़ा बहुत। एकदम उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। किसी की निंदा नहीं, किसी के राग द्वेष नहीं, कभी क्रोध नहीं। 7वें दिन तो उसने पूछो ही मत, बहुत भजन किया, रात भर भजन कर लिया उसने। सवेरे उठे लेकिन उसकी मृत्यु हुई नहीं। वो आदमी अपने को छू के देख रहा है, मैं जिंदा हूं कि सही में? क्या देखा तो सही में हूं। आश्चर्य हो गया। नहाया धोया, पूजा पाठ किया और भागा भागा महाराज जी के पास गया। क्या महाराज जी, संत होकर के आप झूठ बोलते हो, हमें आप पर कितनी श्रद्धा थी। महात्मा जी ने कहा अब श्रद्धा? बोले अब काय को श्रद्धा? बोले क्यों? आपने हमारे जीवन को बदल दिया। कितना अच्छो हम ये थे वो थे, एकदम वो रहते थे, ऐश में रहते थे, अकड़ में रहते थे, कहां से कहां हमो बना दिया। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये तो बताओ इस 7 दिन में तुमने कितनी लड़ाइयाँ की? बोले लड़ाइयाँ काहे की? अरे लड़ाइयाँ जिससे की उसे जाकर माफी मांगी। अच्छा बताओ 7 दिन में तुमने कितने क्रोध किए, कितनों को गालियां दी? बोले महाराज ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। 7 दिन के दरमियान हमने सबसे प्रेम किया। 7 दिन के अंदर हमने जिनसे जिनसे लिया था उसको वापस दिया, माफी मांगा, भजन किया। तो भजन में मन लग रहा है? बोले हाँ मन लगा। बोले बस ये सब क्यों हुआ? बोले महाराज एक ही बात याद रही कि 7 दिन में मरना है। भाई तुम पूछ रहे थे ना हमसे कि आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं, यही बैलेंस करने का तरीका है। 2 बात को हमेशा याद रखना, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये 2 विषय को याद रखे, आदमी की सारी खटपट मिट जाए, खटपट मिट जाए। 2 बात, और आदमी यही बात को भूल जाता है जो हकीकत है, एकदम हकीकत है, फिर भी आदमी अकड़ में रहता है। एक दूसरे को देखकर खुश क्यों नहीं रहता? आदमी स्वयं के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है।
राजर्षि परीक्षित ने यही कमाया। आखिरी समय में जब सब कुछ छोड़कर भजन करने के लिए गए तो किसी संतों को बुलाने नहीं गए, सदगुरु को बुलाने नहीं गए सुखदेव जी को, लेकिन ये सब के सब स्वतः चले आए। यही जीवन भर की कमाई थी। कोई संत आपके घर में चले आए, ये आपका सौभाग्य है, लेकिन आप ये अहंकार लोगों को दिखाएं कि हमारे यहाँ तो महात्मा स्वयं चले आते हैं, तो ये दिखाने की वस्तु नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपका भाव रहे, प्रेम रहे, है ना। हमारे महाराज पूज्य श्री सत्यानंद जी महाराज बोले कि मैं आज यहाँ भिक्षा करूँगा, मधुकरी करूँगा। हमने बहुत अच्छे करिए। आज यहाँ सौरों में मधुकरी किए और हम भी उनका प्रसाद पाए मधुकरी का। ब्रजवासी को टूक मिले, ये तो सौभाग्य है। और सौरों में संतों को खाने पीने के लिए बड़ा सुख है। यहाँ की माताएं प्रतीक्षा करती, कोई मौका मिले साधु को पवाने की, मौका नहीं छोड़ती। हाँ, हमारे चिंतामणि गणेश ना, पंचमुखी गणेश वाले आचार्य जी बहुत सेवा करते हैं संतों की। तो आज परीक्षित जी ने यही तो कहा कि जिनके नाम लेने से गृहस्थों के घर में शुभ होने लगता है, अच्छे दिन आ जाते हैं, और वही संत महापुरुष घर पधारे और सेवा का मौका मिले, तो फिर क्या कहना है, हैं? सुखदेव जी ने कहा था कि राजन आप चिंता न करना, हाँ, और गुरु के आश्वासन देने पर ही परीक्षित की सारी चिंताएं मिट गई, निश्चिंत हो गए। क्यों निश्चिंत हुए पता है? कहा कि चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपद प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते चिंतामणि जो है सभी मनोकामना को पूर्ण करता है, संसार का सुख प्रदान करता है, धन दौलत प्रदान करता है। कल्प वृक्ष जो है स्वर्ग के सामान लाकर दे देता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इतना कुछ होने पर भी केवल और केवल सद्गुरु प्रसन्न हो जाए और शिष्य प्रपन्न हो जाए तो यहाँ का सारा सुख मिलता है, स्वर्ग का भी सुख यही मिलता है, और अंत में वैकुंठ भी मिल जाता है। दो बातें हमने कही, एक शिष्य प्रपन्न हो और सद्गुरु प्रसन्न हो। शिष्य प्रपन्न हो, कुर्सी बैठो, उधर पीछे जाकर। शिष्य प्रपन्न हो, शरणापन्न हो, गुरु के शरण में हो। हाँ, सर्व छान गुरु मान जो में ही रहे हो, सर्व छान गुरु मान जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो
संत सब कहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। निश्चय ही निर्वाण को प्राप्त करता है वह साधक। हाँ, गुरु कृपा ही केवलम है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का आप पढ़ेंगे तो उसमें जो सूत्र बनाया उन्होंने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सारे वर्णन किए। इस सब करने के बाद आखिरी में उन्होंने लिखा ईश्वर प्रणिधानाद वाह। एक सूत्र है महर्षि पतंजलि का। यदि यह सब नहीं कर पाया तो एक शॉर्टकट मार दिया। क्या बात है, सारे साधन एक तरफ और शरणागति का साधन एक तरफ। केवल शरणागति को स्वीकार कर ले, उसके सारे साधन सिद्ध हो जाएंगे उसी क्षण। केवल शरणागति। हाँ, ईश्वर प्रणिधानाद वाह कैवल्यम। इतना नहीं कर सकते तो लिखा अथवा ईश्वर की शरणागति से भी कैवल्य हो सकता है, होता ही है। तो याद रखें, शरणागति को अपनाएं। एक बात और, श्रीमद् भगवत गीता बहुत लोगों ने पढ़ी है। उसमें यदि कोई कहे कि एक वाक्य में श्रीमद् भगवत गीता का सार सुना दीजिए, तो आप क्या कहेंगे भाई? बोलिए बोलिए। 18वें अध्याय भगवान लिखते हैं सारांश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यही है। सब बातों को छोड़िए, पहले म्याम एकम शरणम व्रज, यही गीता का सारांश है। हाँ, और यदि कोई एक शब्द में उसको कहना चाहे तो, एक वाक्य नहीं, एक शब्द में, इवन वन सिंगल वर्ड, तो आता है, उसका नाम है शरणागति। इसी का नाम है समर्पण, जिसको गीता जी में जगह जगह पर त्याग कहा है, जगह जगह सन्यास कहा है। उस सन्यास का अर्थ क्या है? लोग सन्यास का मतलब समझते हैं सब कुछ त्याग दिया। सन्यास का मतलब त्याग नहीं होता। न्यास का मतलब होता है समर्पण। असमपूर्वक न्यास का मतलब होता है सब प्रकार से समर्पण। यही अर्थ है सन्यास का। अब समझ गए होंगे आप। यदि सब प्रकार से समर्पण नहीं हो पाया तो फिर सन्यास नहीं हुआ। एक होता है त्याग करना, एक होता है समर्पित कर देना। दोनों में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। आपका बच्चा मान लो आपके कहना नहीं मानता, कोई बच्चा आपका घर में बिगड़ने लगता, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, भटक रहा, उसका मन शांत नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उस बच्चे का दाखिला किसी दूसरी जगह पे कर देते हैं। कहीं उसको हॉस्टल में, कहीं भी उसको बोर्डिंग स्कूल में उसको भर्ती करते हैं।
उसका त्याग नहीं करते, उसका वहाँ समर्पण करते हैं, है ना। कि वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनसे कहते हैं कि महाराज इसको आप संभालिए, हमसे नहीं संभल रहा। हमारा आश्रम कैलाश मठ में गुरुकुल चलता है, तो गुरुकुल में ज्यादातर वही बच्चे आते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं। हमारी माता जी बड़ी परेशान। अच्छे बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ के, तेज बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और जाकर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। याद रखना, गुरुकुल में चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्वयं संस्कृतज्ञ भी हो, वह भी अच्छे बच्चों को वहां भर्ती नहीं करते। ये भले ही आपको हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये हकीकत है वर्तमान में। हाँ, कोई कोई बच्चा इतना बिगड़ा हुआ होता है, उसके माता पिता को फोन करके कहते कि बच्चा तो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, पढ़ने में इसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, याद ही नहीं करता, पढ़ता ही नहीं है। तो पता उधर से क्या कहते हैं, महाराज जी आपके पास कम से कम सुरक्षित तो है, रहने दो। यहां तो सुरक्षित भी नहीं था, हमसे नहीं संभला तभी तो आपके पास भेजा। लो, ये हाल है आपका। कंसेप्ट बदलने की जरूरत है, सोच में बदलने की जरूरत है। हाँ, अच्छा, पहले क्या होता था, गुरुकुल में बच्चा एक बार जाता था तो 12 वर्ष 15 वर्ष पढ़ने के बाद आचार्य करके जब उसका दीक्षांत हो जाता था, तब बच्चा घर आता था, दीक्षांत के बाद ही। लेकिन अभी क्या, अब पहले फोन भी नहीं था, दूर जाना, जल्दी जाना आना होता भी नहीं था, लेकिन आज तो आप उसको फोन करते रहते हैं, उसकी चिंता भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई कि तुरंत आप पर शिकायत कर देता है। आप कारण समझ नहीं पाते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर नहीं पाते हैं। बच्चों को गुरुजी ने एक थप्पड़ मारा, आप सोचते जरूर गुरुजी की गलती इसमें है, लेकिन गुरु भक्ति इसको नहीं कहते। गुरु भक्ति तो माता पार्वती कहती है कि मुनि ने श्राप दिया भगवान को, भगवान ने जरूर कोई गलती की होगी। हाँ? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, और का अपराध रमापति किन्ना, कुछ अपराध तो है। क्या अपराध किया था राम जी, रमापति लक्ष्मी नारायण भगवान ने, जिसको नारद जी ने श्राप दे दिया? गुरु में दोष नहीं दिखा, दोष दिखा तो किसमें? भगवान में दिखा कि जरूर भगवान ने गलती की, गुरु जी ने गलती नहीं किया होगा। क्या निष्ठा है गौरी की, क्या बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जरा बदलिए सिस्टम। दुनिया का सबसे छोटा उपदेश क्या है? सबसे छोटा उपदेश क्या है बोलो? एक बार ब्रह्मा जी के पास मानव, दानव और देव तीनों गए। मनुष्य भी गए और दानव लोग भी गए और देव भी गए। सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा कि सरकार उपदेश दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है,
कहा कि कुछ भी उपदेश कर दीजिए। कहा कि अरे बिल्कुल समय नहीं है, अरे छोटा से छोटा उपदेश कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने एक अक्षर निकाला मुश्किल से, द। क्या निकाला? द। कहा हो गया उपदेश, अब मैं जा रहा हूं। जी हो गया। अब पूछा गया, देवताओं से पूछा गया, भाई तुमने क्या समझा बताओ। ये देखो, ये पढ़ाने का एक तरीका है। ब्रह्मा जी तुरंत बताने के बाद पूछ रहे, बताओ तुमने क्या समझा। देवताओं ने कहा क्योंकि हम देवता लोग भोग प्रिय होते हैं, इंद्रियों पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। आज आपने द अक्षर का उपदेश देकर कहा कि दमन करो, इंद्रियों पर दमन करो। दमन जरूरी है। दूसरा, दानवों को, असुरों को पूछा कि भाई आपने समझा? बोले समझा। तो क्या समझा? कहा हम लोग बड़े क्रूर होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, प्राणियों की हत्या कर देते हैं जरा जरा सी बात पर, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। इसलिए आपने एक अक्षर दकार से हमें उपदेश दिया कि दया करो। क्या कहा? दया होगी हमको तो हम प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे। मानवों से पूछा कि भाई आपने समझा? बोले समझा। आपने क्या समझा? कहा महाराज हम मनुष्य लोग सहज से ही लोभी लालची होते, काम क्रोध और लोभ ये सहज ही स्वभावतः मनुष्य में है ही। इसलिए इस लोभ को कंट्रोल करने के लिए आपने हमें एक अक्षर का उपदेश दिया, द, यानी दया करो, दान करो। मनुष्य को क्या उपदेश किया? दान करो। देवताओं को क्या उपदेश दिया? दमन करो, इंद्रियों पर। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और असुरों को कहा दया करो, मानवों को कहा दान करो। इस प्रकार एक अक्षर से तीन तीन उपदेश हो गए। पूछा है परीक्षित ने, गुरुदेव क्या सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास तो बहुत से देवी देवता हैं। कितने हैं? बहुत से देवी देवता हैं। अभी एक वो गायक है, एक्टर भी है, उसका नाम है खेसारी लाल। वो कहता है कि उम्र बीत जाएगी लेकिन देवताओं की गिनती नहीं पूरी होगी। उसको ज्ञान नहीं है दरअसल में 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता हमारे पास हैं। हाँ, 33 प्रकार के देवता हमारे पास। एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य है, अष्ट वसुगण है। इसी द्वादश आदित्य में भगवान विष्णु की भी गिनती आ गई, भगवान वाराह की भी गिनती आ गई। कितने हो गए? एकादश रुद्र और 12 आदित्य, 23, 8 वसु, 31, 2 बचे और एक में पितर ले लीजिए और एक में जो है आप वो लीजिए
अश्विनी कुमार। इस प्रकार मात्र 33 प्रकार के देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। एक माता जी थी सेठानी, वो आई किसी तीर्थ में पूजा करवाने के लिए, समझो 100 में ही समझ लो आ गई। तो गाड़ी से उतरी तो पंडित जी को लगा कि है तो बहुत अच्छी परिवार की। कहा कि पंडित जी पूजा करानी है। तो बोले कि कौन से देवता की पूजा करवाओगी? बोले कि सब देवता की पूजा कराएंगे, जो देवता है सबकी पूजा कराएंगे। उनका माई देख लो, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता है, सबकी करा पाओगे? कम से कम 1-1 रुपया भी दक्षिणा दोगी तो 33 करोड़ हो जाएगा। तो सेठानी भी बहुत चतुर थी। उसने कहा पंडित जी हम तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि आपको नाम बताना होगा बस। पंडित जी बोले रहने दो, 33 करोड़ कोई कैसे कह सकता है? तो कोटि मतलब प्रकार है। 33 प्रकार के देवतागण हैं, ऐसे आप गिनती कर लेना। आप एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। याद रखना, जो गहि सेवे मूल को, फूले फले और अघाए। किसी एक की आराधना उपासना आप शुरू कर दीजिए, किसी एक से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। आखिरकार सब है तो एक ही। इस बात को आज आप नहीं समझ पाए भले ही, लेकिन कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए मेरी बातों में विश्वास करके, तो आप कहेंगे आप सच कह रहे थे, अब सब मुझे एक ही में नजर आने लगे। एक आदमी लखनऊ के रहने वाले कहाँ आए थे? सुखताल में, सुख तीर्थ में कथा थी, वहाँ आए थे और 2-3 दिन एक ही प्रश्न किए कि महाराज आप जब भागवत कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण के उपासक हैं। जब आप श्री राम कथा करते हो इतनी तन्मयता से करते हैं, ऐसा लगता है कि सीता राम जी ही अच्छे हैं। जब आप शिव महापुराण करते हो ऐसा लगता है कि शिव जी ही अच्छे हैं। आपने तो हमें गजब के उलझन में डाल दिया है। हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपके उपास्य कौन है और हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। कभी मेरा मन सीताराम में अटक जाता है, कभी मेरा मन राधे श्याम में अटक जाता है, कभी मेरा मन शिव में अटक जा रहा है। क्या करूं? कभी आप देवी भागवत करते हैं तो हमारा मन देवी में लग जा रहा है। कौन सा मंत्र जपूं, मेरा समाधान करिए। बंधुओं, ये सब क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि सभी हमारे हैं, सब में मेरा अपनापन है। अच्छे तो लगेंगे। कौन ऐसा भगवान है जो हमको अच्छे न लगे? कोई कह सकता? रही बात सब कैसे खुश होंगे, बस एक काम करो, एक की सेवा अपना लो। अपने इष्ट से, अपने गुरु मंत्र से और गुरु से इतना प्रेम करिए, अपने इष्ट से इतना लगाव कर लीजिए कि अपने ही इष्ट में सारे भगवान के दर्शन हो जाएं। दूसरा, अपने इष्ट से इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि जहां जाएं किसी की भी मूर्ति के दर्शन हो, आपको उसमें अपना इष्ट दिखाई दे जाए। अरे ये भगवान का प्रेम तो बड़ा अलौकिक है।
कोई सामान्य नर नारी प्रेम कर लेता है ना, प्रेम उसका यदि परवान चढ़ जाए तो उसके सामने उसकी जिससे वो प्रेम करता उससे लाख गुना सुंदर भी आ जाएगा ना, तो उस सुंदर में उसको अपना ही प्रेम दिखाई देता है। प्रेम तो इसको कहते हैं। होता है कि नहीं होता है? सच्चा प्रेम यदि किसी को हो जाता है, इंसान से हो जाए, है? उसको उसी में पूरा संसार दिखाई देता है। अब पूरे संसार में केवल वो ही दिखाई देता है। यही प्रेम की पहचान है। इतना प्रेम कर डालिए अपने ईश्वर से, अपने ठाकुर से। अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए आप व्रत करिए। व्रत करते हैं आप लोग? एकादशी करते हैं? अभी 13 तारीख को